नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो और अगर नहीं हो तो ये वीडियो देख करके ज़रूर हो जाओगे, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज हम रूट लेवल की बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने डर को ख़त्म करके हम अपनी ओसीडी को ख़त्म कर सकते हैं। कैसे अपने अंदर से जो हमारे अंदर डर है उसको जड़ से ख़त्म करके हम अपनी ओसीडी को भी जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे, जानेंगे, गहराई से जानेंगे, गहराई से एक एक बात को सीखेंगे और इस ओसीडी से राहत पाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जानने से पहले कि डर को ख़त्म करके ओसीडी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, हमको ये समझना पड़ेगा कि डर का रोल होता क्या है ओसीडी में। फियर का रोल है क्या ओसीडी में। कैसे फियर और ओसीडी का कनेक्शन बनता है, क्या कनेक्शन है फियर और ओसीडी के बीच में, इसको पहले हम समझते हैं। तो फियर और ओसीडी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है, बड़ी गहराई से समझना है। आपके सारे जो संदेह है वो सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे, समझोगे, देखोगे। तो ध्यान से समझिए। फियर जो होता है, क्योंकि हर ओसीडी के पेशेंट के अंदर कोई ना कोई फियर ज़रूर होता है। जो सबसे ओसीडी के वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत तरह की ओसीडी होती है, अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन उनमें जो कॉमन होता है ना, उनमें जो कॉमन फैक्टर रहता है वो रहता है फियर। फियर इज द कॉमन फैक्टर। ऐसा ओसीडी का पेशेंट आप कम ही देखोगे जिसके अंदर फियर ना हो, जिसके अंदर डर ना हो। कोई गंदगी से डरता है, कोई भगवान से डरता है, कोई मन्नत से डरता है, कोई किसी चीज़ से डरता है, कोई खुद से डरता है, कोई किसी और चीज़ से डरता है, कोई कुछ बुरा होने से डरता है, कोई किसी को हार्म करने से डरता है। डरता है ओसीडी का पेशेंट, क्या करता है, डरता है, उसके अंदर डर होता है। ठीक है। तो फियर का जो कनेक्शन है ओसीडी से वो डायरेक्ट कनेक्शन है, स्ट्रेट कनेक्शन है। और जितना फियर ज़्यादा होगा उतनी ओसीडी ज़्यादा होगी, ये आपको समझना है। जितना ज़्यादा फियर होगा, जितना इंटेंस फियर होगा, उतनी ही इंटेंस ओसीडी होगी। और जितना फियर कम होगा उतनी ही ओसीडी कम होगी, ये आपको समझना है। कई लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते। कारण उसके पीछे क्या रहता है, उनका डर नहीं निकल पाता है। उनका डर वैसा का वैसा बना रहता है, जिसके कारण वो ठीक नहीं हो पाते हैं। और फिर उनको लगता है कि ठीक होना ओसीडी से बड़ा एक मुश्किल कार्य है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल नहीं है। हम जहाँ पर काम किया जाना चाहिए वहाँ पर काम नहीं करते हैं। हम जो काम करना चाहिए, समझना चाहिए, जहाँ पर एफर्ट डालनी चाहिए वहाँ पर हम एफर्ट नहीं डालते हैं। कहाँ पर एक ओसीडी के पेशेंट को एफर्ट डालने चाहिए, दवाई खाने में बिल्कुल नहीं, अपने डर को ख़त्म करने में, अपने डर को जड़ से ख़त्म करने में एक ओसीडी के पेशेंट को अपने एफर्ट्स डालने चाहिए। उसको ये समझना चाहिए कि अगर मेरे अंदर से डर ख़त्म हो गया तो ये जो ओसीडी है ये भी साथ के साथ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये डर के साथ ही चलती है। इस बात को आपको याद रखना है, समझना है, इस बात को गहराई से समझना है कि जो आपकी ओसीडी है वो आपके डर के साथ चलती है। जितना डर रहेगा उतनी ही ओसीडी रहेगी, जितना ज़्यादा डर होगा उतनी ज़्यादा ओसीडी होगी, और जितना कम डर होगा उतनी कम ओसीडी होगी। ओसीडी का प्रभाव उतना ही कम होगा। और अगर डर नहीं होगा तो ओसीडी भी नहीं होगी। अगर डर नहीं होगा तो ओसीडी भी नहीं होगी। आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक रिलीजियस ओसीडी का एग्जाम्पल लेते हैं। कोई पर्सन रिलीजियस ओसीडी से परेशान है, तो उसको भगवान से डर लगता है, उसको भगवान से डर लगता है, सज़ा देने का, सज़ा उसको मिलेगी, ऐसा उसके अंदर कुछ डर बना रहता है, कुछ बुरा होने का उसके अंदर डर बना रहता है। तो कुछ भी करके अगर वो डर उसके अंदर से निकाल दिया जाए,
अगर भगवान के प्रति जो उसके अंदर डर है उसको अगर निकाल दिया जाए, उसको ये समझा दिया जाए कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, कभी नहीं होगा, भगवान से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, भगवान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, कभी नहीं बिगाड़ेंगे और कैसे भी नहीं बिगाड़ेंगे, उसके अंदर से अगर ये डर निकल जाए तो क्या उसको ओसीडी रहेगी? क्या फिर ओसीडी रह सकती है बिना डर के? बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, हार्म ओसीडी की बात करते हैं। एक पर्सन को ये अगर डर है कि वो किसी को हार्म कर देगा, किसी के साथ कुछ गलत कर देगा, तो उस पर्सन के अंदर से अगर ये डर निकाल दिया जाए, उसको अगर ये समझा दिया जाए कि तुम कभी किसी को हार्म नहीं करोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम किसी को हार्म करो, ऐसा प्रैक्टिकल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। उसको अगर इस बात को लेकर कन्विंस कर दिया जाए कि हार्म करना किसी को तुम्हारे द्वारा नामुमकिन है, तो उसको अगर ये कन्विक्शन आ जाए, उसकी बात ये अगर समझ में आ जाए, तो क्या उसके अंदर वो ओसीडी रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि जो उसकी जड़ है हमने उसी को उखाड़ दिया। ओसीडी की जो जड़ है ना, ओसीडी जड़ कहाँ लेती है? डर के साथ लेती है। जितना गहरा डर होगा, ओसीडी का प्रभाव भी उतना ही गहरा होगा, और जितना डर को हम निकाल देंगे उतना ही ओसीडी का भी हम प्रभाव कम करेंगे और ख़त्म करेंगे। तो ये हमको समझना है, इस बात को गहराई से समझना है, समझ पर ध्यान देना है, क्योंकि डर को समझ से ही निकाला जा सकता है। ऐसी कोई दवाई है नहीं जो आपको खिला दे और आपका डर निकल जाए, ऐसी कोई दवाई नहीं। तो समझ के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि समझ से ही डर को ख़त्म किया जा सकता है और साथ के साथ ओसीडी को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये बातें हमको समझनी है, और ये बातें समझ के हमको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे डर को ख़त्म करके हम अपनी ओसीडी को ख़त्म कर सकते हैं। इसी टॉपिक के साथ आज की वीडियो की हमने शुरुआत की थी कि डर को ख़त्म करके कैसे हम ओसीडी को ख़त्म कर सकते हैं। ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि डर ही वो स्तंभ है जिसके ऊपर आपकी ओसीडी खड़ी है। अगर आप नीचे से डर को हटा दोगे तो आपकी ओसीडी गिर जाएगी, ढह जाएगी, खड़ी वो नहीं हो सकती है। बिना डर के वो सरवाइव नहीं कर सकती है। आप इस बात को खुद ही अनुभव करोगे, ज़रूर करोगे। अब देखना, जब भी आप कभी ठीक होगे तो आप देखना कि आपके अंदर डर है या नहीं है। जो भी पर्सन ओसीडी से ठीक होते हैं तो उनके अंदर ठीक क्या होता है, उनके अंदर से वो जो डर है वो निकल जाता है। ओसीडी के पेशेंट का जो रिकवरी लेवल है वो कैसे बढ़ता है, वो डर के कम होने के साथ साथ बढ़ता है। जितना डर कम होता है उतना ही उनकी एंग्जाइटी कम हो जाती है, उतनी ही उनकी ओसीडी कम हो जाती है, और उतना वो अच्छा महसूस करते हैं। तो डर के साथ साथ ये ओसीडी की गाड़ी चलती है। तो आपको अपने डर को फाइंड आउट करना है, फिगर आउट करना है, समझना है कि क्या डर है आपके अंदर, और उस डर को आपको निकालना है, उस डर का आपको सामना करना है, एक्सपोजर करना है, उस डर को आपको ख़त्म करना है। जैसे ही वो डर ख़त्म हो जाएगा, आपकी ओसीडी भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी ओसीडी भी 100% ख़त्म हो जाएगी। अगर आप 100% डर को ख़त्म कर सकते हो तो आप अपनी 100% ओसीडी को भी ख़त्म कर सकते हो। बिना डर के ओसीडी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। तो आज की वीडियो में आपको यही समझना है कि डर को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो ओसीडी को भी ख़त्म किया जा सकता है। तो अब मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको करना क्या है, क्योंकि ओसीडी में कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली उनको करना क्या है, दवाई खानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना है, अपने डर को ख़त्म करना है और जड़ से ख़त्म करना है। आपने अपने डर को ख़त्म कर दिया तो आपकी ओसीडी भी ख़त्म हो जाएगी, 100% हो जाएगी और हमेशा के लिए हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोग खुश रहिए, अपने डर को ख़त्म करने का प्रयास करिए
आपको मेरी मदद चाहिए, आप मुझसे भी अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, डर को ख़त्म करने में मेरी सहायता ले सकते हैं, मुझसे समझ सकते हैं कि कैसे अपने डर को ख़त्म किया जाना चाहिए, कैसे उस डर को निकालें अपने मन से। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि डर से कभी भागना नहीं है। लोग ओसीडी में डर से भागना भी शुरू कर देते हैं, जिससे वो डर निकलने की बजाय बढ़ जाता है। डर हमेशा हमेशा सामना करने से ही ख़त्म होगा। डर का सामना करके ही डर को ख़त्म किया जा सकता है। तो डर का सामना कैसे करें, ये भी आपको समझना होगा। आप मुझसे भी अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ में आया, क्लैरिटी आई, समझ में आया, राहत मिली और रिलीफ अगर मिला हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, आगे लोगों को शेयर करिए। जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए। थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि जो बात कहीं ना कहीं मैं करता हूँ मुझे नहीं लोग बाकी देखते हैं ये बात करते हुए। आप भी देख सकते हो, दूसरी वीडियोस आप देखते ही होंगे और आप देख सकते हो कि मेरी बात में और उनकी बात में क्या फ़र्क होता है। बहुत लोग ऊपर ऊपर लेवल की बात करते हैं, मैं बात करता हूँ जड़ की, रूट की। रूट में बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम लोग बात करते हैं। इसलिए ओसीडी अच्छे से ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि आप जड़ से समझोगे नहीं तो इलाज कैसे करोगे। अगर कोई भी बीमारी है उसकी जड़ को आपने नहीं समझा, उसकी रूट को आपने नहीं समझा, तो उसका इलाज कैसे करोगे आप ऊपर ऊपर से काम करते रहोगे, वो नीचे नीचे से हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो जड़ से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो डर ख़त्म करने वाली आज मैंने बात बताई, इसको ही बोलते हैं जड़ से काम करना, क्योंकि आपकी जड़ में, ओसीडी की जड़ में डर ही है। ओसीडी की जड़ में डर ही रहता है, जो ओसीडी को हमेशा सरवाइव करने में मदद करता है। बिना डर के ओसीडी सरवाइव नहीं कर सकती है आपके अंदर। अब डर को ख़त्म करना और फिर मुझे कहना कि सर अभी भी ओसीडी है, हो ही नहीं सकता है। डर नहीं होगा तो ओसीडी भी नहीं होगी। तो डर को ख़त्म करिए और ओसीडी से मुक्ति पाइए। ओसीडी से मुक्ति पाइए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, अभी मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए, आशा रखिए, हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए। ज़रूर आप ठीक हो सकते हो, ज़रूर आप ठीक हो सकते हो। मैं आपसे आंखों में आंखें डाल के ये कह सकता हूँ कि आप ठीक हो सकते हो, ज़रूर हो सकते हो। ठीक होना मुश्किल नहीं है, क्योंकि काम जो करना है वो काम मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है, और समझना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। आप अच्छे से समझ सकते हो, अपने डर को समझ सकते हो, जान सकते हो अपने डर को, और उसको ख़त्म कर सकते हो। ओसीडी को ख़त्म करने का मात्र एक तरीका है, वो है समझ, अंडरस्टैंडिंग, जो कि काउंसलिंग में डेवलप की जाती है। तो आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो, ठीक हो सकते हो।